सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। In today's lecture we will do last 4 questions of exercise 1.2. This is question number 9. If f is a function from n to n means the set of natural numbers defined by f of n is equal to n plus 1 by 2 if n is odd, n by 2 if n is even, for all n belonging to n. State whether function is bijective or not and justify your answer. नेचुरल से नेचुरल पर आपका फंक्शन डिफाइन हो रहा है और फंक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि अगर हमारे डोमेन में हम ओड नंबर लेते हैं देन वी विल गेट अ डिफरेंट इमेज। अगर हम इवन नंबर लेते हैं इनपुट में तो जो हमारा आउटपुट है वो अलग आ रहा है। दो अलग अलग फंक्शंस यहाँ डिफाइन हो रहे हैं। तो पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एरो डायाग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये 1-1-2 है भी या नहीं। अगर नहीं है तो क्यों ना हम एक एंटी एग्जाम्पल लेकर इन क्वेश्चंस को कर दें। ठीक है ना भाई, मैंने आपको बता रखा है कि अगर हमारे क्वेश्चंस ट्रू नहीं हैं, प्रूव नहीं हो रहे हैं, तो एक एग्जाम्पल सफिशिएंट है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। क्लियर? तो हम यहाँ से अब एक बार स्टार्ट करते हैं कि ये नेचुरल नंबर है, तो हमारा डोमेन में 1 2 3 4 5 6 7 आने हैं। तो जब आप इमेज निकालोगे ओड के लिए 1 की इमेज आप निकालो। 1 ओड है, 1 ओड है तो 1 की इमेज क्या बनने वाली है? 1 + 1 by 2। क्लियर? यानी कि 2 by 2 यानी 1। तो 1 की इमेज आपकी 1 आ रही है। गॉट इट? अब हम 2 की बात करते हैं। 2 क्या है आपका? इवन नंबर है। इवन नंबर है तो आपने ये वाला रूल अप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा 2 by 2। भाई 2 की इमेज भी 1 आ गई। यही सफिशिएंट है ये प्रूव करने के लिए कि फंक्शन 1 नहीं है। गॉट माई पॉइंट? भाई यहीं से क्लियर हो गया कि 1 और 2 इक्वल नहीं है बट देयर इमेजेस आर सेम, देन द फंक्शन इज़ नॉट 1-1। और अगर फंक्शन 1-1 नहीं है तो फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं है। तो क्वेश्चन तो हमारा यहाँ हो जाता है। इट्स वेरी ईजी। फिर भी हम देखते हैं, चलिए 3 की इमेज निकालते हैं। 3 की इमेज आ जाएगी 3 + 1 by 2 यानी कि 4 by 2 यानी कि 2। 3 की इमेज भी 2 आएगी बेटा और 4 की भी। 5 की इमेज 3 आएगी और 6 की इमेज भी। तो 1-1 वाला कॉन्सेप्ट तो हमारा यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि दिस फंक्शन इज नॉट 1-1। ठीक है, हमने ले लिया लेट 1 and 2 belongs to n। क्लियर? एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 2। इट इज़ क्लियर? अब हम ले लेते हैं f of 1। तो f of 1 हमने ले लिया 1 + 1 by 2 2 by 2 दैट इज़ 1। यहाँ लिख देना बिकॉज 1 इज़ ऑड। क्लियर? तो f of 1 1 आ गया। f of 2 जब हम लेते हैं तो सेकंड रिजल्ट से भाई 2 by 2 कितना आ गया? 1। यहाँ लिख देना 2 इज इवन। तो ये देखो ना, दोनों की इमेजेस सेम आ गई। अब वी गेट, हमें क्या मिल रहा है कि 1 इज नॉट इक्वल टू 2 बट f of 1 इज इक्वल टू f of 2 आ रहा है। दो एलिमेंट्स डिफरेंट हैं लेकिन उनकी इमेजेस सेम आ रही हैं। दो बच्चे अलग अलग हैं, उनको एक ही रोल नंबर दे दिया तो फंक्शन 1-1 कैसे हो जाएगा? मान लीजिए ये 2 स्टूडेंट्स हैं और आप इन्हें रोल नंबर असाइन कर रहे हो, तो इस बच्चे को भी 1 रोल नंबर दे दिया और इस बच्चे को भी 1 रोल नंबर दे दिया, तो फंक्शन 1-1 कैसे हो जाएगा? तो विच इम्प्लाइज द फंक्शन इज नॉट 1-1। तो बाइजेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट तो यहीं से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि स्टेट वेदर फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इट इम्प्लाइज f इज नॉट बाइजेक्टिव, क्योंकि फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है? जब वो 1-1 और ऑन टू दोनों होता है। द क्वेश्चन इज फिनिश। लेकिन कई टीचर्स क्या कराते हैं कि ऑन टू भी प्रूव कराते हैं। तो मैं आपको ये शो करके दिखाती हूँ कि ये फंक्शन ऑन टू है, क्योंकि कभी मान लीजिए एग्ज़ाम में आ जाए कि शो दैट दिस फंक्शन इज ऑन टू, सिंपल ऑन टू पूछ ले, तब आप क्या करेंगे? तो वो चीज़ अब हमने देखनी है यहाँ पर। बाकी हमारा ये क्वेश्चन अगर इस तरीके से आता है तो मैं आपको कहूँगी कि बस दिस इज़ इनफ। ख़त्म हो गया हमारा ये क्वेश्चन कि हमने 1-1 प्रूव किया, जो कि नहीं हुआ, तो बाइजेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। जस्टिफाई के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया था। द क्वेश्चन इज़ फिनिश। अब मैं एक स्पेशल क्वेश्चन अब आपको यहाँ करा रही हूँ कि शो दैट दिस फंक्शन इज़ ऑन टू। क्वेश्चन चेंज हो गया है। क्वेश्चन चेंज हो गया है, शो दैट f इज ऑन टू।
बाई चांस कभी आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाए, देन व्हाट विल यू डू। तो आप यहाँ से देख सकते हो क्लियरली कि भाई देखो ऑन टू तो ये फंक्शन हर हालत में है, क्योंकि हर एलिमेंट की हमें एक प्री इमेज मिल रही है। बट हाउ विल वी प्रूव? तो देखो जनरली हम ऑन टू में क्या करते हैं कि हम कोडोमेन से एक एलिमेंट लेते हैं और उसकी प्री इमेज यहाँ ढूंढते हैं। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट है। तो हम लेंगे तो सही वहाँ से एलिमेंट कि लेट y बिलोंग्स टू n, और n का मतलब हो गया कोडोमेन। ठीक है भाई, y कोई भी नंबर है, चाहे इवन है चाहे ओड है, वेन एवर यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 2, तो जो 2y है हमारा वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। 2y एक इवन नंबर हो जाएगा। हम इसकी इमेज चेक करते हैं क्या आती है। इमेज ध्यान देना है मेरी बात पर कि f ऑफ 2y हम चेक करते हैं। 2y इवन है तो इस वजह से इमेज क्या आ जाएगी 2y बाई 2, यानी कि 2y की इमेज हमारी y आ जाएगी। 2y की इमेज हमारी y आ जाएगी। तो जब भी हम यहाँ से कोई नेचुरल नंबर लेकर चल रहे हैं तो उसके लिए 2y उसकी प्री इमेज आ रही है। ठीक है, अब y नेचुरल है भाई, जब हमारा y नेचुरल है तो इसका मतलब जो है 2y वो भी तो नेचुरल है, यानी इस y की जो प्री इमेज है वो नेचुरल आ गई। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्री इमेज ऑफ y एग्जिस्ट, यानी कि हर y के लिए एक 2y ऐसा आ जाता है कि जो उसकी इमेज है। पहला केस हो गया ये हमारे पास। सेकंड केस हम ले लेते हैं कि भाई y इवन है। अगर आपका y इवन है तो जो 2y माइनस 1 है वो नेसेसरीली क्या होगा, ओड होगा, क्योंकि y क्या है, y नेचुरल नंबर है। पहला नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है। मिनिमम यहाँ 1 भी रखोगे तो 2 1 जा 2, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 ओड आएगा, तो 2y माइनस 1 ओड आ गया। इसकी इमेज चेक करते हैं क्या आती है, f ऑफ 2y माइनस 1। ओड के लिए ये ऊपर वाला रिजल्ट हम यूज़ करेंगे, तो 2y माइनस 1 प्लस 1 बाई 2। ध्यान से देखना है, 1 से 1 कैंसिल, 2y बाई 2, 2 से 2 कैंसिल और y आ गया भाई ये हमारा। क्लियर? तो इस केस में भी जो y की प्री इमेज है, अब देखो ना, पहले एक बात और नोट कर लो, y एक नेचुरल नंबर है और मैं अभी अभी आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि हर नेचुरल नंबर के लिए 2y माइनस 1 भी नेचुरल ही होगा। तो ये भी इसकी क्या एग्जिस्ट कर गई, प्री इमेज ऑफ y एग्जिस्ट कर गई। प्री इमेज तो एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा भी हो सकती है, एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा प्री इमेज भी हो सकती हैं। तो इन ईच केस हमने देखा, हमने थोड़ा उल्टा किया है इस क्वेश्चन को कि इन ईच केस हमें y के लिए एक प्री इमेज मिल रही है। तो जितने भी y हम यहाँ से लेकर चल रहे हैं उनकी प्री इमेज हमें मिल रही है, तो इट मीन्स द फंक्शन इज ऑन टू। तो ये ऑन टू के लिए स्पेशल आपने प्रूव करना है, अदरवाइज फंक्शन बाइजेक्टिव है नहीं। तो बाइजेक्टिव के लिए आए तो जो मैंने पहले आपको बताया था उसी तरह करना है। ये है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वैसे तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस है, बट लेंथी है ये थोड़ा सा। तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से मैं आपको कहूँगी कि आप इसका आंसर याद रख सकते हो। अदरवाइज़ अगर ये लॉन्ग में आ जाता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए हमें एक सेट दे रखा है विच कंटेन्स ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3 नहीं है उसमें, बाकी सब रियल नंबर्स हैं। बी एक ऐसा सेट है जिसमें सारे रियल नंबर्स है 1 को छोड़कर, और ए से बी पर एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। डिफाइन होगा क्यों, x3 तो है ही नहीं, तो ये अनडिफाइंड तो होना नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि क्या फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 है, तो 1 1 एंड ऑन 2 के लिए हम इसको प्रूव करके देखते हैं। तो 1 1 ट्राई करते हैं भी सबसे पहले। अब मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ, तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a, ठीक है, सच दैट कि f ऑफ x1 हमने मान लिया किसके इक्वल है, f ऑफ x2 के। इमेजेस इक्वल लेके चलते हैं, एलिमेंट्स अगर इक्वल आ जाएंगे तो फंक्शन 1 1 है। अब ये बात आपने ध्यान रखना है कि x1 x2 अगर a को बिलोंग कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब यहाँ, बल्कि यहीं लिख दीजिए कि x1 भी 3 के इक्वल नहीं है और x2 भी 3 के इक्वल नहीं है, क्योंकि a में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें 3 कोई नहीं है। अब यहाँ से चलते हैं, x1 की इमेज ले लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी पड़ती है, x1 माइनस 2 बाई x1 माइनस 3, और x2 की इमेज ले लीजिए x2 माइनस 2 बाई x2 माइनस 3। आप इनके प्लेस पर x और y भी ले सकते हो। अगर x1 x2 में प्रॉब्लम आती है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बल्कि x और y ले लीजिए,
क्योंकि उससे हमें थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इनमें ना कैलकुलेशन ज़्यादा है, x 3 के इक्वल नहीं है, y 3 के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ भी y ले लेते हैं और द इमेजेस विल बी y माइनस 2 बाई वाई माइनस 3 और ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या शो करेंगे कि x1 जो है वो y के इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए भैया, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। सिंपल अलजेब्रा है, बहुत आराम से हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, x को कर लीजिए एक्स वाई माइनस 2y, फिर x को 3 से कर लीजिए माइनस 3x प्लस 6। राइट साइड में कीजिए एक्स वाई, एक्स को 3 से, y को 3 से कीजिए माइनस 2x प्लस 6। देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया। क्लियर। अब ध्यान से देखो 3y को इधर ले आओ तो माइनस 2y प्लस 3y माइनस 2y वेट ए मिनट बेटा, माइनस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3x। ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स कह लो या x इज इक्वल टू वाई। हम इमेज इक्वल लेके चले थे और एलिमेंट्स इक्वल आ गए। इट मीन्स द फंक्शन इज 1 1। अब हम बात करते हैं ऑन टू की, ट्राई करते हैं ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हम को डोमेन से कोई एक एलिमेंट पिक करते हैं। तो हमने मान लिया कि लेट y बिलोंग्स टू b, तो इसका सीधा सा मतलब है कि y 1 के इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है, y b को बिलोंग कर रहा है और इस तरह से बिलोंग कर रहा है कि हमने मान लिया कि fx y है। ठीक है, हम fx को y के इक्वल लेके चलते हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कोई ना कोई प्री इमेज तो है, प्री इमेज तो होगी भाई। जब भी कोई फंक्शन आपको दिया गया है तो रियल सिस्टम में वो फंक्शन डिफाइंड तो होगा और उसकी कोई ना कोई प्री इमेज आपको मिलनी है, चाहे रियल में मिले चाहे कॉम्प्लेक्स में मिले। हमारा क्वेश्चन ये है कि ये x अगर a को बिलोंग कर जाता है, ये x अगर a को बिलोंग कर जाता है तो ये हमारे डोमेन को बिलोंग कर जाएगा और हमारा फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो अब इसको हम यहाँ fx की वैल्यू पुट करते हैं। fx की वैल्यू क्या है, x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, और इस रिलेशन को हम x फाइंड करने के लिए सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3y। x एक तरफ ले लो, x माइनस एक्स वाई 2 माइनस का राइट में जाएगा प्लस का हो जाएगा 2 माइनस 3y। दोनों में से x कॉमन ले लो इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3y। ध्यान देना है x क्या है 2 माइनस 3y बाई 1 माइनस वाई। क्या ये a को बिलोंग कर रहा है? a को कौन से एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं? a को वो एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं जो 3 के इक्वल नहीं हैं। अब हमने ये और देखना है कि ये एलिमेंट 3 के इक्वल है या नहीं, क्योंकि y तो देखो 1 के इक्वल है नहीं, पहले ही हमें पता है कि y 1 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है हमारा जो नंबर है ये एग्जिस्ट करेगा, डिनोमिनेटर जो है हमारा वो नॉन जीरो है, तो ये हमारा x आ गया। अब हमारा काम क्या है, हमने ये चेक करना है कि ये नंबर a को बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो हमने मान लिया कि इफ़ पॉसिबल हमने मान लिया, देखो ये रियल नंबर तो है। एक छोटी सी बात आप समझो कि जो y है वो रियल है, y रियल है, रियल का फंडा हमने अच्छे से किया हुआ है, तो ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, रियल हो जाएंगी। 2 माइनस 3 वाई बाई 1 माइनस वाई भी आपका क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। लेकिन अब हमारे डोमेन में एक छोटी सी कंडीशन लग गई है कि हमारे डोमेन में 3 नहीं आ रहा है। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये एलिमेंट 3 अगर हुआ तो a को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, हमने मान लिया कि ये 3 के इक्वल है। चलिए लेट अस चेक। तो 2 माइनस 3y बाय 1 माइनस वाई मैंने मान लिया कि 3 के इक्वल है इफ़ पॉसिबल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो 2 माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 3y, 3y से 3y कैंसिल और 2 इज इक्वल टू 3 आ गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल। भाई 2 तो कभी 3 के इक्वल होता ही नहीं है, 2 3 के इक्वल नहीं होता तो गड़बड़ कहाँ है, ये हमारी पोजीशन रॉन्ग है, यानी कि ये नंबर रियल है और ये नंबर 3 के इक्वल नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि x एक रियल नंबर है और x 3 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब x रियल माइनस 3
को बिलोंग कर रहा है, और रियल -3 का क्या मतलब है कि x a को बिलोंग कर रहा है। तो कोडोमेन में हमने एक y लिया और उसके लिए हमारे पास हमारे डोमेन में एक प्री इमेज एग्जिस्ट हो गई। इट मीन्स आवर फंक्शन इज ऑन टू 1 1 हम पहले प्रूव कर चुके हैं, द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अब यहाँ एक बात और कही गई है कि जस्टिफाई योर आंसर, मैंने लिखा नहीं है इसको यहाँ पर, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई का मतलब है कि आप ये शो करके दिखाएं कि इसकी इमेज y आएगी। ठीक है, हम यहाँ पर एक बार इसको सॉल्व करते हैं। हमने प्री इमेज तो ढूंढ ली, हमने प्री इमेज तो ढूंढ ली, लेकिन अब हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं f ऑफ x। x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 - 3y बाय 1 - y। क्लियर, इसको अब हमने सॉल्व करना है। देखो यहाँ ना माइनस आप ऊपर चाहो तो कॉमन ले सकते हो, नीचे भी कॉमन ले सकते हो, दोनों माइनस कैंसिल होंगे तो ये वैल्यू आपकी 3y - 2 बाय y - 1 बन जाएगी। क्लियर, और अब हम इसको यहाँ पुट करके देखते हैं कि क्या इसकी इमेज y आती है। जस्टिफाई तभी होगा ये। तो यहाँ x के प्लेस पर मैंने रखा 3y - 2 बाय y - 1 - 2, ये मैं न्यूमरेटर की बात कर रही हूँ। फिर मैंने 2 के नीचे मैं 1 लगा देती हूँ। डिनोमिनेटर में भी मैंने x के प्लेस पर रखा 3y - 2 बाय y - 1 - 3 बाय 1। हो गया, एलसीएम ले लो भाई। न्यूमरेटर में y - 1 एलसीएम लोगे तो ये क्या बनेगा, 3y - 2, ध्यान देना -2y और +1। 12th क्लास में हो, इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हो। और ये y - 1 तो ये बन गया आपका 3y - 2 -3y और +3। डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में जब हम देखते हैं 3y - 2y कितना हो गया, y -1, और न्यूमरेटर में भी हमारा 3y से 3y कैंसिल हो गया, 3 में से 2 आपका जाता है तो ये 1 समथिंग रॉन्ग, यस समथिंग रॉन्ग, क्या 2 1 जा 2 आएगा ये, तो यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो y बाय 1 यानी y आ गया। तो इस एलिमेंट की इमेज हमारी y आ गई। इट मीन्स ये एलिमेंट रियल में y की प्री इमेज है। तो ये हमारा आंसर यहाँ जस्टिफाई हो जाता है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 11 बेटा। व्हाट इज द स्टेटमेंट, लेट f इज अ फंक्शन from R to R given by fx is equal to x is to power 4. Choose the correct answer. आंसर क्या, 1 1 है, ऑन 2 है, 1 1 है, ऑन 2 नहीं है, ऑन 2 है, 1 1 नहीं है, दोनों नहीं है। तो आप ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट करा रही हूँ। -1 की इमेज आप देखेंगे तो 1 आएगी, 1 की इमेज आप देखेंगे तो 1 आएगी। -1 और 1 इक्वल नहीं हैं, बट उनकी जो इमेजेस हैं वो हमें यहाँ सेम मिल रही हैं, जो कि 1 आ रही है। तो फंक्शन इज नॉट 1 1। दूसरी बात, ऑन टू भी बिल्कुल इजी है, वर्बल सा क्वेश्चन है ये तो आपका, कि आप ये देखिए कि कितने भी रियल नंबर्स आप ले लीजिए, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हर नंबर की पावर 4 जब आप करेंगे तो वो ऑब्वियसली 0 या 0 से ग्रेटर आएगी। -1 की पावर 4 1 आएगी, -2 की पावर 4, मतलब सारी जो इमेज आनी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आनी है। तो ऑन टू के लिए अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट करा रही हूँ आपको कि fx क्या है, x की पावर 4 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। ठीक है, इसका मतलब जो रेंज हमारी बनती है f की, वो कौन सा सेट बनता है हमारा, वो 0 to infinity बनता है, 0 to infinity बनता है, यानी नेगेटिव नंबर्स के लिए तो कोई प्री इमेज है ही नहीं। ये R का क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। गॉट इट। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नेगेटिव रियल्स हैज नो प्री इमेज। गॉट इट। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। नाउ वी विल डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बेटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r गिवन बाय fx इज इक्वल टू 3x। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ये क्लियरली 1 1 एंड ऑन 2 है, लीनियर फंक्शन है। तो देखिए 1 1 के लिए f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लिया मैंने, 3x1 इज इक्वल टू 3x2, 3 से 3 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू r। तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। और ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि जो इमेजेज हैं वो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स हैं।
तो जो प्री इमेज है वो 1/3 है ना, प्री इमेज है। ये सिंपल मैथ्स है भाई आपका कि 0 1 2 3 है ये आपका, और 0 1 2 3 है। 0 की इमेज 0 है, 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज उसका तिगुना यानी 6 है, तो हर एलिमेंट की इमेज उसका 1/3 है। तो हम ले लेते हैं ऑन टू के लिए बिल्कुल वही तरीका अपना कि लेट fx इज इक्वल टू वाई, ठीक है। fx इज इक्वल टू वाई, fx क्या, y रियल है, वी नो दिस दैट y इज रियल, तो 3x हो गया y, x हो गया y/3, तो भाई ये भी रियल आ गया। तो हर रियल की प्री इमेज भी हमारे पास रियल आ गई, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू। तो फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ। तो बेटा जी ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट रह जाता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे डिस्कस करें आप। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल, गिव मी ए थम्स अप। थैंक यू।